अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है जानवरों में मस्से, मोकों या वाट्स या पेपिलोमा, जो जानवर के जिस्म पर नमूदार हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, ये जानवरों को क्यों होती है, किस तरह ये मरज़ फैलता है, क्या ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है या नहीं, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये मरज़ जिसे हम अपनी ज़बान में वाट्स कहते हैं या मस्से कहते हैं या मक्के को उसको कहते हैं, ये एक वायरस की वजह से फैलती है। इस वायरस का नाम है वायरल पेपिलोमा। ये वायरस जो है ना, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। ये मरज़ अक्सर उन जानवरों में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 2 साल से कम है। ये 2 साल से कम उम्र वाले जानवरों में अक्सर देखने को मिलता है, या तो गायों में ज़्यादा देखने को मिलता है या बकरियों में। इन दोनों में ये मरज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। जब ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है या उसके जिस्म में फैलता है, तो उस जानवर के जिस्म पर मस्से निकल आते हैं, जिसे हम मेडिकल की ज़बान में वाट्स कहते हैं। ये एक जल्द की बीमारी है, ये वायरल बीमारी है। एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है, लेकिन ये दूसरे जानवर में जल्दी नमूदार नहीं होता, बल्कि 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है। अगर एक जानवर से दूसरे जानवर को इस बीमारी की वायरस लग जाए तो 4 या 6 महीने या 8 या 10-12 महीने तक दूसरे जानवर में उसके असरात नमूदार हो जाते हैं। अगर आपके जानवर कुरले के साथ, जो इफ़ेक्टेड जानवर है वो कुरले के साथ ख़ुद को रगड़ता रहता है, या आप जिस ब्रश से उसकी सफाई कर रहे हो और उसी ब्रश से दूसरे जानवर की भी सफाई कर देते हैं, तो अगर इस जानवर का जो खून इस ब्रश पे लगा हुआ है वो जाके दूसरे जानवर के जिस्म में मुंतकिल हो जाए, तो 6 से 8 महीने या 10 महीने में ये दूसरा जानवर भी इस मरज़ से इन्फेक्टेड हो जाता है। उस जानवर के जिस्म पर भी जो है ना वाट्स निकलना शुरू हो जाता है। ये जानवर के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जो है ना निकलता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर निकलता है। ये गाय में सबसे ज़्यादा निकलता है, ख़ासकर ये गर्दन पर, चेहरे पर, अगले कंधे पर या हैवाने पर निकलते हैं। बकरियों में ये हैवाने पर ज़्यादा निकलते हैं। अगर ये आंख के ऊपर निकला है तो जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगरचे जानवर इस मरज़ से मरते नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जानवर दूध कम करता है, गोश्त की पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, जानवर लाग़र हो जाता है। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अक्सर लोग इसको सर्जरी करते हैं, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि इससे जो खून निकलता है वो जानवर के जिस्म पर जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ से नए वाट्स निकलना शुरू हो जाएगा। एक तरीका है कि इन वाट्स के इर्द गिर्द धागा बांध देता है, ताकि खून की सप्लाई रुक जाए और वो वाट्स खुद ब खुद गिर जाएगी। इसके अलावा मेडिसिन की तरफ आते हैं। मेडिसिन में आपने अपने जानवर को आइवरमेक्टिन का शॉट देना है। अगर बड़ा जानवर है तो आप 15 ml तक, 10 से 15 ml तक उसको आइवरमेक्टिन आपने लगाना है किसी अच्छी कंपनी का। और हफ्ता में एक बार आपने 20 ml खून जो जानवर के आपने जुगुलर वेन से निकाल कर उसको सबकट लगाना है। यानी अगर बड़ा जानवर है 20 ml खून आप उसके जो जुगुलर वेन है, गर्दन में बड़ा वेन है, आपने उसका अपना खून निकाल कर उसको सबकट कर देना है। अल्लाह ताला ने अपने खून में ही इसका इलाज रखा हुआ है। यह अमल तकरीबन 1 माह तक करवाना है, तो ये सारे मस्से या जो वाट्स है वो ख़ुद ब खुद गिर जाएंगे। इसके अलावा आप लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस होता है, इन मस्सों को अगर दिन में एक बार डिप करते हो, 1 से 2 हफ्ते में अगर आप रोज़ाना यह अमल करेंगे, इन मस्सों को जो लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करेंगे, तो भी आपके ये तमाम जो है ना वाट्स गिर जाएंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।